हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं। ठीक है। नंबर पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। नाउन यानी किसी भी चीज़ का या किसी पर्सन का या किसी जगह का नाम होता है। ठीक है। यानी जैसे एग्जाम्पल होता है बॉय, चेयर। ठीक है। यहाँ ताजमहल, यानी बॉय किसी भी लड़के का नाम है। ठीक है। यानी पर्सन का नाम है। और चेयर किसी भी थिंग का नाम है। और ताजमहल यानी किसी प्लेस का नाम है। यानी नाउन सिंपली हम किसी भी चीज़ के यानी नेम को कहते हैं। ठीक है। यानी किसी भी पर्सन का नेम हो गया या किसी प्लेस का नेम हो गया या वो किसी चीज़ का नेम हो गया। ठीक है। तो अब क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है। यानी अब यानी नाउन के काइंड्स हैं। उसमें पहला है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ गिवन कॉमन टू पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड और प्लेस। ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को या ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के क्लास को हम कोई कॉमन नेम देते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिसे बॉयज़, ठीक है, बॉय, एग्जाम्पल बॉय, ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब यानी बॉयज़ तो कितने ही हैं लड़के, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, पर हम किसी को भी बॉय के नाम से यानी बुला सकते हैं। तो ये यानी बॉय जो है कॉमन नेम है। ठीक है। यानी किसी भी बॉय को हम ठीक है बुला सकते हैं। तो ये एक कॉमन नेम हो गया यानी उस क्लास का। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा काइंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का, ठीक है, यानी किसी आदमी का या किसी जगह का यानी एक ख़ास नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ताजमहल था तो ताजमहल एक यानी मखसूस बिल्डिंग का नाम है। तो ये क्या होगा? ताजमहल यानी उसका क्या है? पर्टिकुलर नाम है। अगर हम ताजमहल की बात करेंगे तो हमारे जहन में और कोई महल नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि ताजमहल किसी मखसूस जगह का नाम होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है अली या इरफान, यानी किसी भी लड़के का नाम है। ठीक है। जैसे अली, हम किसी अली को जानते होंगे तो हमें पता होगा कि मखसूस नाम यही है उसका, यानी अली कौन है हम जानते हैं। ठीक है। तो हम किसी और को अली के नाम से नहीं बुलाएंगे। तो ये यानी उसका क्या हो गया? प्रॉपर नेम हो गया। ठीक है। तो इसे हम यानी प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। उसके बाद एक काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट वी कैन काउंट। ठीक है। यानी काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे बुक्स हो गई, पेन्स, चेयर्स, यानी इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। यानी अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। जैसे हेयर्स हो गए, हमारे बाल, यानी हम इनको गिन नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। अब उसके बाद है दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन के बदले में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही, शी, इट, दे, वी आर। यानी ये सब क्या हैं? प्रोनाउंस हैं जो हम नाउन के बदले में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। यानी अब इस सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते थे। कैसे? अली इज़ एब्सेंट बिकॉज अली इज़ इल। ठीक है। यानी ही यहाँ पे किसको शो कर रहा है? अली को शो कर रहा है। ठीक है। यानी अली को हमने ही लिखा, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, यानी हम अली की बात कर रहे हैं कि वो बीमार था इसलिए वो एब्सेंट है। यानी अली को हमने ही से शो किया तो अली क्या है? नाउन है। ठीक है। अब नाउन को हमने किस से रिप्लेस किया? प्रोनाउन से। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। यानी इसको क्या किया? ही ने क्या किया? अली को रिप्लेस किया। तो यानी प्रोनाउन बेसिकली हम कहते ही इसे हैं कि यानी जो नाउन के बदले में कम आए। ठीक है। अब हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है।
जैसे नंबर पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर आई वी ही शी इट यू, ठीक है। यानी आई वी ही शी इट यू जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। यानी अब प्रोनाउंस जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउंस जो हमें यानी सवाल करते हैं, यानी किसी भी चीज़ से या किससे सवाल करते हैं तो हम यानी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी सवाल पूछने के काम आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वेयर आ जाता है, हाउ, हु, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हु आर यूअर फ्रेंड्स, यानी अ, अ, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। तो यानी हु यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यानी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी हु किसका एग्जाम्पल है, वो जो है पर्सनल प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यानी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली यानी पर्सनल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन पूछने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच शो पोजीशन, ठीक है। यानी पजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं यानी जो किसी चीज़ की मालकी दिखाएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है माय, हर, हिज, यूअर। एग्जाम्पल दिस इज़ माय कार, ठीक है। यानी ये मेरी कार है। अब ये मेरी यानी माय जो है यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है कि ये जो कार है वो मेरी है, ठीक है। तो माय यहाँ पे जो है पोजीशन शो कर रहा है। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज्ड फॉर एक्शंस और फीलिंग्स, एग्जाम्पल ईच अदर, वन अदर। यानी जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो यहाँ फीलिंग्स में काम आता है या एक्शंस में काम आता है। जैसे एग्जाम्पल है दे लाइक वन इन अदर, यानी वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वन इन अदर यहाँ पे क्या है, यानी जो है वैसे तो रेसिप्रोकल का यानी एग्जाम्पल है वन इन अदर, पर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फीलिंग्स शो कर रहा है कि यानी वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज आर ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जो दिस है या दैट है, दीज, दोज, यानी ये जो है क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब दिस हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन क्लोजर टू यू, यानी जब हमारे यानी कोई भी सिंगुलर नाउन है जो जब हमारे क्लोजर होगा तो हम क्या कहेंगे, दिस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर जैसे देट है तो यानी देट हम कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर नाउन कोई भी हमसे दूर हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम यू। उसके बाद है दीज, उसके दीज यानी हम कब यूज़ करेंगे, जब प्लूरल नाउन हमारे क्लोजर होगा, ठीक है। अब उसके बाद है दोज, यानी जैसे प्लूरल नाउन हमसे यानी फार होगा, दोज जो है प्लूरल नाउन फार होगा तब हम यूज़ करेंगे। यानी कोई भी प्लूरल नाउन है वो हमसे यानी दूर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी जैसे अब दिस कैसे यूज़ करते हैं, यानी जैसे दिस इज़ अ पेन, यानी दिस यानी पेन जो है हमारे पास क्लोजर होगी, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे दैट इज़ अ बुक, यानी ये जो है दैट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यानी बुक हमसे यानी दूर है, ठीक है। तो ऐसे हम ये दिस, दैट, दीज, दोज यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर तीसरा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच शोज क्वालिटी, ठीक है। यानी एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिटी को यानी जो है खूबियों को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, यानी वो बहादुर लड़का है, ठीक है। यानी अब ब्रेव जो है यहाँ पे बहादुर उसकी क्या है, क्वालिटी शो कर रहा है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, नंबर पहला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमें यानी क्वेश्चन करने में मदद देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में यानी इसमें क्या आ जाता है, व्हिच, व्हाट, हुज यूज़ करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल हुज चाइल्ड इज़ दिस, यानी ये बच्चा किसका है। तो अब यहाँ पे जो हुज हमने यूज़ किया है वो हमें यानी क्वेश्चन करने में मदद दे रहा है। तो अब ये हुज हो या व्हिच, व्हाट हो गया, ये हम किस में यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, वो क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यानी कितने मिकदार में है। जैसे एग्जांपल है हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है। यानी कितने मिकदार में है या कितने हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल है हाउ मच चिल्ड्रेंस डू यू हैव।
आपके पास कितने यानी बच्चे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाउ मच यानी क्वांटिटी शो कर रहा है कि आपके पास कितने बच्चे हैं, या एक है, दो है, कितने हैं, यानी यहाँ पे क्वांटिटी का पूछ रहा है। तो यानी हमें जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या क्वांटिटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पोजीशन शो करता है, ठीक है, यानी मालकी दिखाता है कि ये चीज़ मेरी है। जैसे एग्जाम्पल है पजेसिव एडजेक्टिव्स के माय, हिज, हर, यूर, ठीक है। अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है दिस इज़ माय पेन, ठीक है, ये मेरी पेन है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे जो माय है यानी मेरी है, ये मैं पोजीशन शो कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है या पेन है वो मेरी है, ठीक है। उसके बाद है वर्ब, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी वर्ब हम किसी एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक काइंड्स ऑफ वर्ब, जैसे नंबर पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, यानी एस वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब होता है जिसमें यानी एक ऑब्जेक्ट होता है लाजमी जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है शी ईट्स मील। अब जो मील है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है जो यानी किसी किसको एक्शन को रिसीव कर रही है, ठीक है। तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब, दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीविंग द एक्शन, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो एक्शन को रिसीव करे। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जो यानी एक्शन को रिसीव कर रहा था। जैसे यहाँ पे अब इंट्रांजिटिव का एग्जांपल है शी इज़ क्राइंग, ठीक है। अब यानी यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे यानी असर पड़ जाए, ठीक है, यानी वो रोती रहे किसी को असर नहीं पड़ता, शी इज़ क्राइंग, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जो यानी एक्शन को रिसीव कर सके, ठीक है। तो ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद है डायनामिक वर्ब, इन विच आवर बॉडी मूवमेंट इज इन्वॉल्व। अब जो डायनामिक वर्ब होता है यानी ऐसा वर्ब होता है जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एग्जांपल है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यानी प्लेइंग क्रिकेट में हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है, जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बैट बैट चलाते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ वर्क करते हैं, या जब हम रनिंग करते हैं तो हम अपने पैरों से चलते हैं, तो इसमें हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। यानी ऐसा यानी वर्ब जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक वर्ब कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है सेंसेशन वर्ब, ठीक है। अब इसका क्या है, विच शो अवर फाइव सेंसेस, यानी ऐसा वर्ब जो हमारे सेंसेस को शो करे, ठीक है। जैसे हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ टच, स्मेल हो गया, ठीक है। यानी ऐसा वर्ब जो हमारे सेंसेस को शो करे उसे हम क्या कहते हैं, सेंसेशन वर्ब कहते हैं। जैसे का एग्जांपल है आई स्मेल द फ्लावर्स, ठीक है। यानी मैंने अब यहाँ पे जो हम स्मेल करते हैं नोज़ से करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सेंस ऑफ स्मेल शो हो रहा है कि मैंने यानी फ्लावर्स की स्मेल यानी की, ठीक है। आई स्मेल द फ्लावर्स, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है हमारा सेंस ऑफ स्मेल शो हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि जहाँ पे हमारी यानी सेंसेस शो हों तो वो हम क्या कहते हैं, उसमें सेंसेशन वर्ब में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब्स। Adverbs are words that usually modify verbs, adjectives, other adverb, phrases or even entire sentences. यानी एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं, या एडजेक्टिव्स को, या एडवर्ब्स को, ठीक है, या फ्रेजेस को, या पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। अब यहाँ पे है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। नंबर पहला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हम किसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी इट टेल्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी ये प्लेस को शो करता है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, यानी प्लेस शो करेगा कि यानी अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, या किसी और जगह पे। यानी ऐसा वर्ब जो प्लेस को शो करे कि कोई एक्शन हो रहा है तो किस प्लेस पर हो रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है लेट्स गो आउट, यानी चलो बाहर चलते हैं, ठीक है। यानी
यहाँ पे यानी ये शो कर रहा है कि यानी जो भी एक्शन प्ले होगा यानी बाहर होगा, तो यहाँ पे जो है प्लेस शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल्स अबाउट रिपीटेशन, यानी ये जो है रिपीटेशंस के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल है हाउ, वंस, अगेन, ऑफन, ठीक है। अब इनको हम जो है एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, माई फ्रेंड विल कम अगेन, ठीक है, यानी मेरा दोस्त दोबारा आएगा, ठीक है, यानी रिपीटेशन शो करा है कि अब आया है पर दोबारा भी आएगा, ठीक है। तो यानी ऐसे वर्ब्स जो एडवर्ब्स जो रिपीटेशन शो करें तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इंट्रागेटिव एडवर्ब। इंट्रागेटिव एडवर्ब हम यानी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, तो यहाँ पे जो है वेयर है वो है इंट्रागेटिव एडवर्ब और उसे हमने यानी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया हुआ है कि मेरा बैग कहाँ है, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीज़न। इट टेल्स वाई एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न जो है वो रीज़न पूछता है कि अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ठीक है। यानी कोई एक्शन अगर हुआ है तो ये क्यों हुआ है, रीज़न पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल है अली इज़ इल हेंस ही विल नॉट कम टुडे, ठीक है, यानी अली बीमार है इसलिए वो आज यानी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है यानी इसने रीज़न दिया कि अली अगर नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो यानी बीमार है। तो यहाँ पे एक रीज़न हो गया कि अली बीमार है इसलिए वो आज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब जो है रिलेशन शो करता है, ठीक है, यानी किसी चीज़ का किसी के साथ रिलेशन हो तो वो हम किस में पढ़ते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज़ द विलेज वेयर आई ग्रू अप, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है कि यही वो विलेज है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, यानी विलेज का और मेरा रिलेशन शो कर रहा है कि मैं इस विलेज में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो यानी जिसमें जो है रिलेशन शो करे तो उसको हम क्या किस में पढ़ते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में पढ़ते हैं। उसके बाद है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन। यानी प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के आगे यूज़ होता है या प्रोनाउन के आगे यूज़ होता है, या यानी वो जो है टाइम, प्लेस, लोकेशन या डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। जैसे उनके एग्जांपल्स हैं, यानी किसी भी वर्ड के आगे यूज़ होते हैं इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, यानी किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का क्या कहते हैं, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस या लोकेशन यानी जो है शो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होता है, अ कंजक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड। यानी जो कंजक्शन होता है वो कॉन्जुगेट करता है, यानी वर्ड्स को आपस में मिलाता है, या आइडियाज़ को या दो वर्ड्स को या दो आइडियाज़ को मिलाता है, या दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को, यानी एक दूसरे के साथ इनको सेंटेंस में कनेक्टेड करता है कंजक्शन, ठीक है। और यानी ये दिखाता है कि यानी ये जो दो वर्ड हैं या दो आइडियाज़ हैं या दो फ्रेजेस हैं या क्लासेस हैं ये कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये सब हमें कंजक्शन बताता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, यानी कंजक्शन कौन से होते हैं, एंड हो गया, आर हो गया, बट हो गया, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, यानी ये सब जो है कंजक्शन होते हैं, यानी ये एक दूसरे को या वर्ड्स को या आइडियाज़ को, ठीक है, या क्लासेस को या फ्रेजेस को आपस में जो है कॉन्जुगेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इमरान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, इमरान एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। अब यानी इसको बिकॉज जो है, बिकॉज ने यानी दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया, ठीक है, दो आइडियाज़ को कंबाइन किया, यानी इमरान एब्सेंट है, इमरान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, ठीक है। यानी ही इज़ इल और इमरान इज़ एब्सेंट, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, बिकॉज है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है तभी हमें यानी कम्प्लीटली मीनिंग मिल रही है, तो यानी इसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड
दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। यानी इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो यानी फीलिंग्स को शो करता है या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हो गया वो, ग्रेट, ओ, हे, हेल्प, हाय, हुर्रा, अल्लास, आउच। यानी ये सब हम यानी फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं। या यानी अभी हम सैड हैं या हैप्पी हैं, यानी हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को ऐसे वर्ड्स के साथ हम यानी शो करते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शन के, ओ डियर डज इट हर्ट, यानी ये एक पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ हर्ट कर रही है आपको, ठीक है। यानी गमगीन होके पूछ रहा है, ठीक है, सैड फीलिंग के साथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम यानी अपनी एक फीलिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल्लाह, ही इज़ डाइड नाउ, यानी यहाँ पे भी हम फीलिंग शो कर रहे हैं, अल्लाह के साथ सैड फीलिंग शो कर रहे हैं कि वो मर गई, ठीक है। यानी हम यहाँ पे दुख का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यानी जो हमारी फीलिंग्स या इमोशंस को शो करें उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे ये होगा, ओ यू आर हेयर, यानी ये जो है एक खुश हो रहा है कि यानी आप यहाँ हैं, ठीक है, एक खुशी से बोल रहा है। तो यहाँ पे हम यानी हैप्पी फीलिंग शो कर रहे हैं। उसके बाद है आउच दैट हर्ट्स, यानी ये हर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ लगी यानी वो हमें हर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम यानी हम बात कर रहे हैं फीलिंग और इमोशंस की, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ जो हमें यानी सैड या हैप्पी मूड के लिए यानी फीलिंग्स आए, हमें कभी सैड फीलिंग्स आती हैं, हैप्पी फीलिंग्स आती हैं, यानी हम इन फीलिंग्स को किस में पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।